हैव डन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सेटअप अ कंट्रोलिंग एरिया। अब यहाँ से कंट्रोलिंग एरिया सेटअप होगा, तो कंट्रोलिंग एरिया सेटअप करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम ओ के पी कर ले। ठीक है, जैसे ही हम ओ के पी करते हैं तो क्या होगा कि हम डायरेक्टली टी कोड यूज करके हम वहाँ विंडो पे हम मूव हो जाएंगे। और जब ये मूव होंगे तो डायरेक्टली कंट्रोलिंग एरिया सेटअप पे हम आ जाएंगे, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है, ये रहा। अभी किसी के थ्रू लॉक है, कोई बात नहीं, यस कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, इन केस अगर ये लॉक होगा ऐसा 12, यहाँ से आकर के आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो। ओह सॉरी, पूरा ही बंद हो गया। बेस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम या तो हम उसमें भी कर सकते हैं या फिर चलते हैं एस पाथ्स के थ्रू। SPRO, क्लिक ऑन IMG रेफरेंस। नाउ यू कैन सी हियर द कंट्रोलिंग ऑप्शन हियर। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखोगे और साथ ही साथ यहाँ पे भी देख सकते हो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन। डेफिनेशन में कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग जब आप ये पे क्लिक करोगे, ठीक है, इसका टी कोड जो है OX06 है। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे मेंटेन कंट्रोलिंग एरियाज। ठीक है, जब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या करोगे कि देखोगे कि केवल एक विंडो आपको सामने प्रेजेंट होगा। देयर इज ओनली वन विंडो एज इन प्रेजेंट हियर। ठीक है, ओनली दिस वन बेसिक डेटा। सो इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू नॉट टू गो विद दिस, जस्ट गो विद दिस वन। ठीक है, कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन। ठीक है, ओके के पी। अब जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, नाउ क्लिक ऑन मेंटेन। अब क्या करोगे, इसी एक विंडो में ओके के पी टी कोड पे, ठीक है, टी कोड इज नॉट शोइंग हियर, ओके के पी। ठीक है, ओके के पी टी कोड पे आपको सारे के सारे मतलब मिल जाएंगे। ठीक है, सारे विंडोज मिल जाएंगे जो आपके लिए जरूरी है, एक ही बार में सारे ओपन हो जाएंगे। वन बाई वन हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे सही लगता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कंट्रोलिंग एरिया। ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू अ कंपनी कोड। अब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से होता है जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, वन कंपनी कोड असाइन बी अ वन कंट्रोलिंग एरिया, बट वन कंट्रोलिंग एरिया कैन बी असाइन विद एन नंबर ऑफ कंपनी कोड। ठीक है, और जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो हायरार्की होता है, आप कंट्रोलिंग एरिया में जब जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन बनेगा, टेल मी योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ओफो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो हायरार्की लेवल क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑपरेटिंग कंसर्न होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग कंसर्न जो होता है सबसे टॉप नोट होता है, और ये जो टॉप नोट होता है इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर क्लाइंट और वो सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग कंसर्न होता है, तो ऑपरेटिंग कंसर्न के अंडर में क्या आता है, कोपा आता है। ठीक है, जो इसे आप कह सकते हैं या फिर हम इसे ये कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो होगा, ठीक है, वो सबसे टॉप नोट होगा जो कोपा में आता है, और कोपा क्या होता है, वन काइंड ऑफ ऑपरेटिंग कंसर्न। ठीक है, ऑपरेटिंग कंसर्न का पार्ट होता है कोपा। ठीक है, जो सबसे टॉप नोट होता है। देन इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इससे इसके नीचे क्या आता है, कंट्रोलिंग एरिया आता है। ठीक है, कंट्रोलिंग एरिया, कंट्रोलिंग एरिया में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो कॉस्ट सेंटर,
ठीक है। प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर, एलिमेंट, इंटरनल ऑर्डर, ठीक है। इंटरनल ऑर्डर के बाद ब्रॉडकास्टिंग, ये सब होते हैं। एबीसी एनालिसिस भी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारे सब मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, सब मॉड्यूल्स कंट्रोलिंग एरिया में। तो हम क्या करेंगे इसमें, सारे के सारे वन बाय वन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेन कंट्रोलिंग जो एरिया है, ठीक है, ये तो सब मॉड्यूल हो गए, तो मेन मॉड्यूल कौन से होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपसे मेन कंपोनेंट्स, सॉरी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स अगर पूछता है तो 5 होते हैं कंपोनेंट्स जो मेन होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स अगर कोई पूछेगा तो अब आप उसको ये बताओगे। चलो नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। 5 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पहला कंपोनेंट्स होता है कॉस्ट सेंटर, ओके, प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। देन होता है, ये होता है ऑपरेट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है। देन एसेट्स मैनेजमेंट, एस फॉर हाना का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ इज अ 3 4, और एक वो होता है, क्या नाम है, नहीं नहीं पॉडकास्टिंग नहीं, मटेरियल लेजर। ये मेन कंपोनेंट्स है, एस फॉर हाना कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो दीज 5 कंपोनेंट्स आर मेन कंपोनेंट्स इन एस फॉर हाना, ठीक है। मॉड्यूल्स की बात करें तो दीज मॉड्यूल्स आर अवेलेबल इन कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है। और कंट्रोलिंग एरिया में एस फॉर हाना में क्या है कि ये मटेरियल लेजर भी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अब क्या होता है कि ठीक जैसे ये इससे असाइन है, कंट्रोलिंग एरिया असाइन होता है किससे, ये होता है कंपनी कोड से, क्लियर है। तो ये होता है हायरार्की, या कह लो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले कंपनी होगा, फिर कंट्रोलिंग एरिया होगा। ये उल्टा हो गया है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये जो तीर है ये असाइन होगा इससे, ठीक है, और ये असाइन होगा इससे, क्लियर है। ये इससे असाइन होता है, और इसके नीचे भी होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हायरार्की। कंपोनेंट्स अगर आपको देखना हो तो अभी बता देता हूं मैं। वो जो मेन जो मैंने 5 कंपोनेंट्स बताया वो कौन कौन से होते हैं, पहले आप इसको सेलेक्ट कर लो कोई भी। ये एक्टिव कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स में कॉस्ट सेंटर, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल ऑर्डर, ये एक्टिविटी, ये सारे होते हैं, ठीक है, ये सारे होते हैं। लेकिन मेन कंपोनेंट्स तो ये होते हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एसेट्स मैनेजमेंट और मटेरियल। अगर कोई आपसे कंपोनेंट्स की बात करता है तो मेन मेजर कंपोनेंट्स एस फॉर हाना में ये होते हैं, ठीक है। आप ये बताओगे इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है तो, ठीक है। मॉड्यूल्स की बात अगर कोई करता है, मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स की बात करता है तो एस कंट्रोलिंग एरिया में कंट्रोलिंग में कौन कौन से होते हैं, ये सारे वो होते हैं मॉड्यूल्स। तो चलते हैं, पहले हम एक काम करेंगे, अपनी कंपनी के लिए सेटअप करेंगे। तो सेटअप करने के लिए कंट्रोलिंग एरिया, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड, यानी जो हमने कंपनी कोड जो बनाया था अब उसके लिए कंट्रोलिंग एरिया बनाएंगे। तो कंट्रोलिंग एरिया भी सेम बना लेते हैं, TATS, ठीक है। नेम TATS नहीं, टाटा स्टील, समझ में आ रहा है। TATS मैंने कंट्रोलिंग एरिया बनाया और TATS मेरा कंपनी कोड भी है, दोनों एक ही नाम से इसलिए बना रहा हूँ, आगे चल के हमें बहुत सारी चीजें बनानी होंगी, ठीक है। जैसे
मार्केटिंग बनाना पड़ेगा, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, डिवीजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे हमने क्या बनाया था। समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं हाँ। सिमिलर लेके चल रहा हूँ कि ज्यादा कम से कम कंफ्यूजन हो। जब कोई स्टूडेंट होता है ना, आगे चल के उसको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यह है पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सन रिस्पॉन्सिबल यानी कंट्रोलिंग एरिया का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा ही होगा। अगर आप यहाँ पे कोई बंदा होगा, जैसे होता है कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसका एचओडी होता है या फिर वीपी होता है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम यहाँ पे फिलहाल अभी रहने देते हैं। असाइनमेंट कंट्रोल कंपनी ये है, ये क्या है, कंपनी कोड, कंपनी एरिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कंट्रोलिंग एरिया सेम एज अ कंपनी कोड हम ये ले लेंगे। क्रॉस कंपनी कोड कब यूज होता है? क्रॉस कंपनी कोड कॉस्टिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। सपोज डेट मेरा ये जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक कंपनी कोड कैन बी असाइन वन कंट्रोलिंग एरिया, बट वन कंट्रोलिंग एरिया कैन बी असाइन अ नंबर ऑफ कंपनी कोड। ठीक है। तो अब हमारी जो ये जो कंपनी है, इसी कंपनी के लिए स्पेसिफिक हम ये कंपनी बना रहे हैं, इसलिए सेम होगा। अगर क्रॉस होता किसी और के लिए होता, या कोई कोई दूसरी कंपनी है उसका कंट्रोलिंग एरिया वो ये यूज कर रहा है, हम भी उसी में चले जाते हैं, घुस जाते हैं, तो वो जब उसमें हम घुसे तो वो क्रॉस वाला होगा। समझ रहे हो आप? हाँ हाँ। यानी ठीक। समझ लो ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है पहले से, अगर कोई यूज कर रहा हो, हम उसी कंट्रोलिंग एरिया को हम भी यूज कर ले, तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस वाली बात आएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए स्पेसिफिक कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज अ कंपनी कोड पे टिक करेंगे। ये क्या हुआ, करेंसी टाइप। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंपनी कोड करेंसी, यानी जो हम अपनी कंपनी कोड में लेके चल रहे हैं आईएनआर, वही सेम टू सेम हमारा कंट्रोलिंग एरिया में भी फॉलो होगा। ओके। ठीक। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, देखो आईएनआर आप ये भी आ गया, टीएटीएस भी अपने आप फिल हो गया। इसीलिए होता है जरूरी क्या कि पहले बेसिक सेटिंग करना। जब तक बेसिक सेटिंग नहीं किए होते तो ये सारी चीजें नहीं आती। हम्म। समझ रहे हो आप? ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एक हायरार्की एरिया, ये है क्या, कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की एरिया। ये कहना चाह रहा है कि क्या आप कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड जो है ऑन करना चाहते हो। ठीक है, ऑन कर लेते हैं हम। ठीक है, टीएटीएस ये होता क्या है कॉस्ट सेंटर, ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब कॉस्ट सेंटर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखना कि मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हायरार्की ऑन किया है, और वो क्या दिया है, टीएटीएस। ठीक। क्योंकि जिस समय मैं बताऊंगा वहां पे आऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन आपको हम्म। पता होगा ना कि यहाँ पे हमने ऑन हाँ। किया था। अच्छा, ये इसलिए ऑन किया था, उस समय आप रिले मतलब अपने आप को रिलेट कर सकोगे कि अच्छा इसलिए। तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको ऑन कर रहे हैं। अगर हम ऑन नहीं करेंगे तो हमें ना आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि ये रिक्वायर फील्ड है, हमें करना ही करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, स्टैंडर्ड हायरार्की हमने ऑन कर लिया। तो क्या किया, कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की हमने ऑन किया। क्यों ऑन किया, क्या रोल है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका। ठीक है, फिलहाल ये हो गया, हमने ये फिल कर दिया। बाकी अभी यहाँ कुछ नहीं करना, सेव कर सकते हो। नाउ सेव इट, चेंज हो गया। दिख रहा है हमारा? टीएस से हमने किया था ना। टाटा। टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील, ये टाटा स्टील। ये आएगा। ठीक है, जब भी हमारा फर्स्ट टाइम एक्टिवेट होगा तो ये हमें आएगा, हमें एंटर कर देना है। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब साथ ही साथ क्या करते हैं, और भी चीजें कर लेते हैं। हम्म। सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स करने से पहले हम असाइनमेंट ऑफ अ कंपनी कोड देख लेते हैं। पहले अपनी कंपनी कोड को असाइन कर लेते हैं। यानी ये जो कंट्रोलिंग एरिया बनाया है, किस कंपनी के लिए बनाया है, एसएपी को पता होना चाहिए। तो कंपनी कोड क्या है हमारा, टीएटीएस। ये क्या पूछ रहा है, टीएटीएस। तो हमने क्या किया, ये कंट्रोलिंग एरिया इस टीएटीएस के लिए बन गया, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है।
पहले आपने कभी यहाँ तक आया था, आपने कभी किया था ये सब? नहीं नहीं, हाँ, ये चीज सॉरी। नहीं है कि ये चीज तो मैं तब किया था ओके के पी, जब मेरा लास्ट स्क्रीन में एरर आया था ट्रांसड्यूसर अच्छा के। अच्छा। अच्छा अच्छा। तो ये क्या हुआ, टीएटीएस हो गया मेरा, ये हो गया। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्टिव कंपोनेंट्स और फिर कंट्रोल इंडिकेटर। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब कंपोनेंट्स और इंडिकेटर को हम ऑन करेंगे, क्लिक ऑन न्यू। यहाँ पे हमें बताना होगा फिजिकल ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं कंट्रोलिंग के लिए, तो 2021 हम लेके चल रहे हैं, जनवरी से दिसंबर। हम्म, ठीक है, 2021 कर लेंगे 999, यानी इन्फिनिटी टाइम के लिए ये सेव हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब ये हमसे पूछेगा कि कौन कौन सा एक्टिवेट करना है कंपोनेंट। कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करना है, तो फिलहाल कंपोनेंट नॉट एक्टिव, देखोगे क्या ये सारे के सारे नॉट एक्टिव हैं। तो हाँ फिलहाल हम एक काम करते हैं कि हम, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सारे के सारे एक ही बार में ओपन कर लें, एक्टिव कर लें। ठीक है, हम्म, एक्टिविटी बेस ये सब ये सारी चीजें ओपन कर लें। लेकिन क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्यों किया था ऑन, इसका काम कब पड़ा। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब वन जो जो काम करेंगे वन बाय वन, हम वहां से आकर के इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तब आपको ये पता चलेगा, अच्छा इस काम के लिए हम ये एक्टिवेट करेंगे, इस काम के लिए हम ये एक्टिवेट करेंगे। बात समझ गए आप? हाँ हाँ, तो वन बाय वन आकर के एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम एक कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर देते हैं। कॉस्ट सेंटर तो हमें करना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें करना ही है, अब इसके बाद तो कॉस्ट सेंटर ही है। ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड हायरार्की हमें क्रिएट करना होगा, बिजनेस हायरार्की, कैसे बिजनेस हायरार्की, तो कॉस्ट सेंटर का वहां पे काम आएगा। जब कॉस्ट सेंटर का जब हमें काम आएगा तो क्या होगा कि हमें वहां करना ही है, तो हम एक काम करते हैं, कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर। ठीक है, क्रिएट कॉस्ट सेंटर हायरार्की। ठीक है, ठीक है। ये चीज आना ही है, तो हम एक काम करते हैं, कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर लेते हैं। बाकी ऑर्डर मैनेजमेंट जब इंटरनल ऑर्डर जब करेंगे तब आके करेंगे, कमिटमेंट जब करेंगे तब, एक्टिविटी बेस वो ब्रॉडकास्टिंग जब करेंगे तब आके करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये मेरा हो गया। अब हम इसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये क्या हुआ, मेरा सेव हुआ, पता ही नहीं चला। ठीक है, ये हो गया मेरा सेव, नहीं हुआ होगा तो कल देख लेंगे क्या होगा। ये मेरा हम्म, सेव हो गया। ठीक है, हाँ 2021 इसके लिए ऑन हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। हमने क्या किया, सब कुछ कर लिया। क्लियर है अभी तक? हाँ, पहले हमने क्या किया, बेसिक डेटा में ये सब फिल किया, किस लिए किया बता ही दिया है। कॉस्ट सेंटर हायरार्की हमने अभी ऑन किया है, किस लिए ऑन किया है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कल नेक्स्ट लेक्चर में ही आएगा। ठीक एक्टिवेट कंपोनेंट, कौन कौन सा एक्टिवेट करना है, फिलहाल अभी हमने क्या किया है, कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट किया है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब हम आके कर लेंगे। ठीक। ठीक है, नाउ असाइनमेंट ऑफ अ कंपनी कोड हमारा ये हो गया, जिससे था हमारा वो असाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सेव करके, सेव तो था ही, कोई नहीं, अब क्लिक हो गया तो हो जाते हैं, अब बैक कर लेंगे। ठीक है। रिटर्न कौन सा है भैया, बताओ थोड़ा सा। ठीक है मनोज, तो ये मेरा हो गया, मेरा ओके के पी का जो सारी सेटिंग हो गई। अब चलते हैं बैक, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये हो गया मेरा बैक। ठीक है, ये मेरा हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग हम देख लेते हैं, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया एंड ये हो गया। ठीक है, एक चीज हमें और करना होगा, वो भी कर ही लेते हैं। ठीक है, मेंटेन नंबर रेंज एंड कंट्रोलिंग एरिया डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि एफआई के लिए, ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, एफआई के लिए जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एफआई के लिए होते हैं, तो एफआई के लिए भी डॉक्यूमेंट रेंज बनाते हैं। उसी हाँ तरीके से हमें क्या करना है कि सीओ के जो भी डॉक्यूमेंट पोस्ट होंगे, सीओ के लिए भी नंबर रेंज बनाना ही होगा। आखिर सीओ हाँ, की एंट्री अलग बनेगी ना, एफआई की अलग बनती है, सीओ की अलग बनेगी। कैसे बनेगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या होगा कि हमें यहाँ पे, हमें सब इनके लिए भी अलग से नंबर रेंज देना होगा जो सीओ के लिए होंगे। तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, गिव इट योर कंपनी कोड TATS एंटर।
इंटरवल पे क्लिक करोगे तो देखोगे क्या कि अभी किसी भी तरह का कोई नो है, कोई नहीं है। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम में हम दे देते हैं। 001 से। अब क्या देखोगे कि यहाँ पे मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कॉपी क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे ग्रुप्स पे, तो सो मैनी ग्रुप्स आर अवेलेबल, ठीक है। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसमें, ठीक है। जैसे जैसे आप जो जो पोस्टिंग करोगे बहुत सारे इशू आएंगे, ये कंट्रोलिंग एरिया ये नहीं है, वो नहीं है, असाइन नहीं है, तो हमें ग्रुप में आना पड़ेगा, बार बार असाइन करना होगा। हम्म। ये देख रहे हो आप, ये सब ये ग्रुप बने हुए हैं, ये सारे से, हाँ। ठीक है। ये सीओ थ्रू पोस्टिंग फ्रॉम F5 के लिए है ये। तो अब इसे वन बाय वन चूज करके करना बहुत ही टफ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम एक काम करेंगे, फ्रॉम जो हमारा वो है, स्टैंडर्ड वन है, ठीक है। स्टैंडर्ड वन है, SAP INC है यहाँ पे, ठीक है। और एक और होगा, और भी है। चलिए यही ले लेते हैं, हम्म। कोई भी ले लेते हैं। ये इंडिया का है K4। हम कोई भी जो स्टैंडर्ड वन है कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये ले, चलो यही ले लेते हैं, USD वाला जो एरर आकर देख लेंगे, ठीक है। टू ठीक है। टू में क्या करेंगे, TATS, ठीक है। एंटर किया, सेव, सेव इट, हो गया सेव। ओ, इसमें तो इंटरवल है ही नहीं, अच्छा। इसमें ऑलरेडी, इसमें कोई इंटरवल है ही नहीं, इसमें तो कहाँ से कॉपी होगा। नेक्सस सही देख है। लेते हैं, ये आया, अब देखें, कॉपी टू TS, ठीक है। 007 से कॉपी टू TATS में हो गया कॉपी। अब हमें चेक करना होगा, तो क्लिक ऑन इंटरवल, इंटरवल में हमने देखा ये हुआ, ठीक है। साथ ही साथ जो जिस चीज का होगा वो वहाँ पे ग्रुप्स पे जाकर के असाइन भी हो गया, एडिट पे भी करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरह से करने में आप इसमें बिजी हो जाएगा तो आदमी को अगला भी समझ में, इसी में हौच पौच हो जाएगा पूरा। मैंने इसीलिए हाँ। क्या किया, नंबर रेंज एक साथ कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये नंबर रेंज हो गया, ओके। ठीक। नाउ द अनदर थिंग इज मेंटेन वर्जन, ये भी देख लो क्या है। मेंटेन वर्जन, ठीक है। मेंटेन वर्जन क्या होगा, हमेशा हम क्या करेंगे, जीरो लेके चलेंगे। स्टैंडर्ड वन होता है, कहीं पे भी कोई कंपनी होती है तो कोई भी, देखिए कोई भी कंपनी होगी तो वो जीरो ही लेके चलती है। यहाँ कुछ करना हाँ। नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब भी हम काम करेंगे तो हम जीरो ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जीरो क्यों ठीक। करेंगे, अब ये बात आ जाती है, भाई जीरो क्यों करेंगे, इतने सारे ऑप्शन है। अब होता क्या है कि देखिए सीक्वेंस बना हुआ है, प्लान है, एक्चुअल है, WIP है, वेरिएंस है, ठीक है। सेटलमेंट ठीक। नहीं है, कोई बात, सेटलमेंट का नहीं होगा। अब होता क्या है, जब भी हम कंट्रोलिंग में, होता क्या है, कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, ठीक है। तो हम्म। कॉस्ट अकाउंटिंग इन द सेंस ऑफ होता ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब होता है उसमें मेनली क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं, यही होता हम्म। है ना, हाँ हाँ। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो पढ़ते हैं, मेन प्रोडक्ट कॉस्टिंग होता है, तो क्या होता है, अब सपोज दैट मेरी कोई कंपनी है टाटा स्टील, टाटा का ही ले लेते हैं एग्जांपल, टाटा स्टील, टाटा स्टील कोई चीज बना रही है, ठीक है। सपोज दैट क्या बना रही है स्टील का, कोई भी चीज ले लेते हैं, सपोज ब्लेड ट्रक होगा बना रही है, कोई। क्या चीज, हाँ। ब्लेड। ब्लेड। हाँ। ब्लेड तो है, लेकिन ब्लेड के मटेरियल्स आपको पता है क्या क्या लगेंगे, ऐसे कुछ तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो आपको पता हो, ब्लेड में क्या क्या लगते हैं वो तो मुझे भी नहीं आइडिया है, ठीक है। स्टील ही आता होगा, उसी को पता नहीं कैसे कैसे बनाते हो, कुछ ऐसा लेते हैं जिसका मटेरियल पता हो कि हमें ये मटेरियल लगता है। तो हाँ। सपोज जब टाटा ही है तो टाटा की कोई गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। या टाटा की बहुत सारी चीजें बनती हैं, अब ऐसे याद नहीं आएगा, ऐसे बैठे रहेंगे तो बहुत सारे याद आ जाएंगे, हाँ हाँ। ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब जब हमने टाटा का ही एग्जांपल ले ली, तो सपोज दैट टाटा का, टाटा मोटर्स, टाटा गाड़ी ले ले, ट्रक ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। बहुत ही फेमिलियर है। अब ट्रक हम्म। जब कंपनी बनाएगी तो बनाने से पहले वो पहले क्या करती होगी, प्लान करती होगी, ठीक है। हाँ जब भी कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगी तो वो क्या होगा, प्लान करेगी पहले। यानी मेरा ये जो सामान है, ये मेरा ट्रक बनाने में 10 लाख रुपए लग रहा है, रॉ हाँ। मटेरियल के साथ,
ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करेगी कि रॉ मटेरियल जोड़ेगी। रॉ रॉ केवल रॉ मटेरियल से तो ट्रक बन नहीं जाएगा। इनके रॉ मटेरियल क्या होंगे? टायर होगा, इंजन होगा, स्टीयरिंग होगा, ब्रेक होगा, बहुत सारे आइटम है। ठीक है, सारे ये रॉ मटेरियल होंगे, और रॉ मटेरियल जोड़ देने से तो केवल बनेगा नहीं, उसके पीछे कुछ एक्टिविटी टाइप होगी, यानी लेबर चार्जेस होगा, असेंबलिंग होगा, बन के जब तैयार होता होगा तो क्वालिटी भी होता होगा कि नहीं होगा? हाँ ठीक हाँ। है, ये सारी चीजें जोड़ करके वो क्या निकालती है? प्लान करती है कि अब ये मेरा जो है, मेरा जो ट्रक है, ये मेरा ट्रक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रक हाँ मेरा 10 लाख में बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग, यानी हाँ उनका कॉस्ट है, कितने में बेचेगी अभी अलग बात है। अभी उन्होंने क्या किया? प्लान किया। तो सबसे पहला क्या हुआ? प्लान किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। ये इन्होंने एक बुक में, कॉपी में, सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं एक प्लान कर लिया। कोई भी चीज हाँ बनाने से पहले प्लान करते हैं ना कि ये जोड़ेंगे तो 10 लाख में आएगा। अब प्लान तो हो गया, अब उन्होंने क्या किया? उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब प्लानिंग हाँ तो हो गई, चलो अब स्टार्ट करो प्रोडक्शन। अब स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब जब प्रोडक्शन जब करेंगे तब हमारा जो बन के आएगा कॉस्ट, वो क्या होगा? वो मेरा एक्चुअल कॉस्ट होगा। ठीक है, हाँ क्लियर है? हाँ हाँ। अब हो सकता है कि जो एक्चुअल ये कॉस्ट हो वो वो 10 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा भी आ सकता है और 10 लाख रुपए से कम भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। वो तो हमने प्लान किया था ना। हाँ हाँ हो सकता है 9 लाख में ही हो जाए, तो हमारा 1 लाख रुपए बच गया। तो 1 लाख रुपए बचा, वो क्या हुआ? हमारा फेवरेबल। ठीक हुआ, वो हमारा फेवरेबल कॉस्ट हुआ, यानी हमारे फेवर में है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो 10 लाख रुपए का सोचा था, लेकिन यार जब बनाया तो पता चला कि अरे ये तो 11 लाख का बैठ गया, यानी हाँ। 1 लाख रुपए ज्यादा हो गया। वो हो ठीक है। गया अनफेवरेबल। यानी ठीक है। पहले हमने प्लान किया, प्लान के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो प्रोडक्शन जब स्टार्ट किया तो क्या निकल के आया? एक्चुअल कॉस्ट, कि रियल में कितना लगा कितना। अब ठीक जाहिर सी बात है कि कोई ट्रक है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार में बन के तैयार हो जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि एक मंथ एंड एक्टिविटी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, आखिरी महीने में अभी वो बन के तैयार नहीं हुआ है वो ट्रक। मेरे को ट्रक का जो ऑर्डर आया, सपोज दैट मेरे को अप्रैल मंथ में 25 को ऑर्डर आया। ठीक है, हम्म कि मेरे को ऑर्डर बना के देना है ट्रक। कितने? 5 ट्रक, या एक ही ट्रक ले लो। अब हम्म 5 दिन में 25 को अगर आया, तो विद इन 5 डेज, यानी 30 अप्रैल तक में तो वो बन के तैयार होगा नहीं एक ट्रक पूरा, समय लगेगा। तो जब एंड ऑफ द एक्टिविटी होगी, एंड ऑफ द मंथ एक्टिविटी क्या होगा? WIP, यानी जितना काम हुआ होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, उसको हम दिखाएंगे यहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो ठीक है। कैसे सीक्वेंस में चल रहा है? पहले हमने प्लान किया, प्लान। फिर एक्चुअल आया। एक्चुअल के केस में WIP भी आ सकता है, और जब जो भी हम करेंगे एक्चुअल आएंगे, उसमें क्या होगा? वेरिएंस भी आएगा। या तो 10 लाख का सामान 9 लाख में हो गया तैयार, तो 1 लाख का वेरिएंस आया। या फिर 10 लाख का 11 लाख में हो गया, यहाँ पे मेरा अनफेवरेबल लॉस है, लेकिन 1 लाख का वेरिएंस तो आया। अब हाँ हम उस वेरिएंस यहाँ शो करेंगे। ठीक है, फिर वेरिएंस जो मेरा आया होगा, उसको कहीं ना कहीं सेटल करेंगे, कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे, हाँ तो उसको हाँ। सेटल करेंगे। तो ये सीक्वेंस में है, प्लान है, एक्चुअल है, WIP है, वेरिएंस। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओनली अ जीरो वर्जन। ठीक है, 99.9 कंपनीज आर यूजिंग दिस स्टेप। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन की जो कंपनी होंगी वो सारे के सारे जीरो करते हैं। तो मीनवाइल वी डू नॉट डू एनीथिंग हियर। ठीक है, हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको समझाने आया था कि वर्जन जीरो का क्या मतलब है। ठीक है। सेटिंग इन अ प्रोडक्शन, ये देख लेते हैं। ऑपरेटिंग कंसर्न, ऑपरेटिंग कंसर्न जब हम कोपा पढ़ेंगे तब के लिए है, अभी हमें नहीं करना है। मैं इसमें आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, ये कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया पे जब आप क्लिक करोगे तो TATS एंटर। ठीक है, तो कंट्रोलिंग एरिया हम क्या लेके चलेंगे? 000। ठीक है, जीरो, वर्जन जीरो लेके चलेंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ दिस, क्लिक ऑन अ सेटिंग फॉर ईच फिजिकल ईयर। ठीक है, जैसे ही मैं ईच फिजिकल ईयर ठीक है। पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा 2021 चल रहा है, 21 के बाद का 5 साल, यानी आज से लेके 5 साल। ठीक है, ये हम्म अपने आप बाय डिफॉल्ट लेगा। यहाँ क्या है? लॉक वर्जन। इफ यू डोंट वांट टू डू,
if you don't want to do any posting in 2021 in a CO posting, if you don't want to do any CO posting in 2021 या 2022 या 20, just click here, तो जहां पे भी क्लिक करोगे वो लॉक हो जाएगा, उस एरिया में CO का एक भी पोस्टिंग नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर। ये होता है पोस्टिंग के लिए होता है, और ये होता है इंटीग्रेटेड, यानी ये होता है इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, सेटिंग। रियल टाइम में भी हम लॉक करते हैं इसे? हाँ, रियल टाइम में कभी कभी करते हैं, कभी करने के जब क्लाइंट का वो होता है, वो तो क्लाइंट के ऊपर होता है। क्लाइंट अगर कहेगा कि हमें अभी नहीं करना है, 2020 के ईयर जो है ब्लॉक कर दो, 22 का, या फिर हम अभी स्टार्ट 5 ईयर का क्या करेंगे लेकर के, अभी 24 25 अभी लॉक कर दो, जब हमें समय आएगा तो हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर लॉक करना हो तो इंटीग्रेशन, ये क्या है, ट्रांजेक्शन लॉक करना हो तो ट्रांजेक्शन लॉक, इंटीग्रेशन लॉक के लिए इंटीग्रेशन लॉक कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों ये में हो जाए। difference होगा? क्या चीज? इंटीग्रेशन और ट्रांजेक्शन? हाँ हाँ, ये ट्रांजेक्शन के लिए है। जैसे ट्रांजेक्शन डेट मीन्स एंट्री जो करते हैं हम लोग, जनरल एंट्री हो गई या पोस्टिंग हो गई। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन जो करते हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं, जैसे एफआई में हमने कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे करते हैं ना हर चीज के लिए। ठीक है, उसी तरीके से हमें सीओ के लिए भी बहुत चीजें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हम चाहते हैं कि लॉक हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन ना हो तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कॉपी अलाउ, अगर कोई चीज पहले से कॉपी अलाउ हो तो कॉपी अलाउ के लिए टिक है, यानी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? हाँ हाँ। यहाँ पे सेव करके हैं, हमने किया नहीं, बस मैं तो सिर्फ दिखा ही रहा था आपको। ये हो गया। डिफाइन लेजर फॉर अ सीओ वर्जन, हाँ ये चीज जो है एक नया